Hello everyone, very warm welcome to Guru Mantra Siksha ka Granth. Hopefully people are very fine and doing good. So guys, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है काफ़ी सारे लर्नर्स की तरफ से, स्पेसिफिकली बिगनर्स की तरफ से, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं ताकि वो आने वाला अपना दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम CSR नेट का उसमें JRF जो है वो आराम से क्रैक कर सके। सबसे पहले तो जैसे हर लोग बताते हैं, सभी लोग बताते हैं कि स्ट्रैटेजीज आर देयर। तो क्या रियलिस्टिक मैनर में कोई स्ट्रैटेजीज हैं या फिर सिर्फ कहने की बातें हैं या बतलाने की बातें हैं? आंसर इज यस, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहे हैं, वहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक सही अप्रोच और एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। एग्जाम में भी टाइम लिमिटेड है, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में भी टाइम लिमिटेड है। तो बिगनर के लिए बहुत जरूरी है कि वो कुछ स्पेसिफिक चीजों को याद रखे। तो इस पूरी वीडियो में मैं बहुत कोर चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, और इतना ही नहीं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स वो पूछते हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। मेक श्योर आप मुझे ध्यान से, बहुत ध्यान से सुने। तो एवरी वन ऑफ यू, यहाँ से अब आपकी जर्नी हो चुकी है एंड डेफिनेटली आपने सोच लिया है कि आपको एग्जाम देना है, तो अब कुछ डिले आपको नहीं करना है। प्रिपरेशन जो है आपको बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। आई नो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बट जो बिगनर्स हैं उनको एक स्पेशल गाइडेंस की हमेशा से ही जरूरत रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपको खुद की एक अच्छी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका सिलेबस और पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लें। सिलेबस CSR नेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी देती हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेक्शन A, B, C सभी यूनिट्स का सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तीनों सेक्शंस में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों सेक्शन की। एंड आई गेस सभी लोगों को एक पैटर्न पता है। अगर नहीं पता तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। एंड अगर कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम उस पर वीडियो बना दीजिए, हमें पैटर्न बता दीजिए, डिटेल कोड बता दीजिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगी। मेक श्योर आप लोगों के पास एप्टीट्यूड है और 13 यूनिट्स हैं पूरे सिलेबस में। तो पेन और पेपर की हेल्प से एक पेपर पर या नोटबुक पर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर दीजिए उनके एरियाज के बारे में, उन यूनिट्स के लिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं एंड जो आपकी वीक यूनिट्स हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, ये 13 यूनिट में से आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो पढ़कर आए हैं। डेफिनेटली आप अपनी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ा है। तो कुछ चीजें आपकी स्ट्रॉन्गर एरिया पर होंगी, कुछ आपकी वीकर एरिया पर होंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीकर एरिया पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टार्टिंग का टाइम चाहिए होता है। तो एक सेग्रीगेशन हो जाएगा तो आपको फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सोर्सेज होने चाहिए। तो देखिए, सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, शायद पहले इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, बट अभी हम देखें तो अभी तो सोर्सेज की भरमार है। बट हर चीज ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और साथ ही साथ आपको किसका समझ में आता है, क्या समझ में आता है, आप इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट निकलता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। सोर्सेज में सब कुछ आ जाता है, आपकी बुक्स भी आ जाती हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हो वो भी आ जाता है, आप सेल्फ कर रहे हो उसमें भी आपको एक गाइडलाइन की जरूरत है। तो सोर्स के लिए आप भटके नहीं कि कभी इधर कभी उधर, क्योंकि आपको एक लीनियर फॉर्म में बढ़ना जरूरी है। अगर आप इधर से उधर जाते रहेंगे तो इसमें ही आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि अन अकेडमी की आप बात करते हैं तो वहां पर अगेन आई एम वन ऑफ द एडुकेटर। वहां पर आप एक अपने सीधे सीधे समय में, कम समय में अपना तैयारी पूरा कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ एवरीथिंग, रिविजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, एवरीथिंग। तो आप एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स में बढ़ सकते हैं।
अब काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि नोट्स आप जरूर बनाएं, ठीक है? क्योंकि जब सेल्फ नोट्स आप बनाते हैं, आप लिखते हैं, तो चीजें ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होती हैं। मैक्सिमम कोशिश करें जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें, एंड उससे रेलेवेंट जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में मैंने एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से अमाइनो एसिड पढ़ा, तो उसके 25 क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूंगी आफ्टर माय रिविजन, तो वो टॉपिक मेरा पक्का होता चला जाएगा। ऐसे हर दिन में आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना है, ताकि कोई भी दिन आपका नल नहीं जाए। अब देखिए, प्रिपरेशन के लिए आपके पास पूरी उम्र नहीं पड़ी है, और साथ ही बहुत सारे साल भी नहीं पड़े हैं, क्योंकि एज की भी लिमिट है एंड आपकी खुद की भी एक लिमिट है। बिकॉज काफी बार जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो डिफरेंट तरीके के प्रेशर्स के साथ हमें डील करना पड़ता है। तो आप खुद के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए कि मेरा एग्जाम दिसंबर में है, लेट्स से दिसंबर भी मेरे पास नहीं है, नवंबर तक का मेरे पास डेडलाइन है। तो कोशिश करें कि आप कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें। जो भी यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं, लाइक अगर आप 13 यूनिट्स में से देखोगे, तो 9 यूनिट्स आर मोर देन इनफ फॉर जेआरएफ। यानी कि अगर आप 9 यूनिट्स प्रिपेयर कर लोगे, चाहे आप जेआरएफ के लिए कर रहे हो, चाहे आप एलएस के लिए कर रहे हो, तो वो मोर देन सफिशिएंट, बट आपको उनको अच्छे से करना है। तो इतना यूनिट अच्छे से प्रिपरेशन आपका विद रिविजन जो है वो 1 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस रियलाइज करनी है, खुद की मिस्टेक्स प्रैक्टिस करनी है और रिविजन करना है। अगर आप यूनिट वाइज खुद की डेडलाइन नहीं दोगे, तो कभी भी चीजें आपकी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, कोई कोर्सेज फॉलो कर रहे हो, तो वो तो ऑब्वियसली अपनी डेडलाइन के साथ चल रहे हैं कि इतने समय में, इस महीने में हमें ये चीज खत्म करनी है। बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये चीजें आपको खुद के लिए सेट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, अपना एक अच्छा खासा रूटीन पर डे का वो डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगले 5 से 6 महीने, जो 6 महीने अप्रोक्सीमेटली बचे नहीं हैं, तो आप उसमें अपनी एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके उसके लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। अब काफी सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिकली बिगनर्स पूछते हैं। माइट बी वो भी आपकी भी क्वेरी हो, तो एक बार हम उन क्वेश्चंस के साथ भी डील कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या मैम इतना समय जो है वो बहुत रहेगा? तो देखिए, इसका आंसर आप पर भी बहुत ज्यादा रिलाई करता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, रिसेंटली आपकी एजुकेशन चल रही है, आप बिल्कुल टच में हो, कोई गैप आपका नहीं है, ठीक है, तो भी ये भी एक सिनेरियो है। आपको अपने बेसिक टॉपिक्स की अच्छी खासी नॉलेज है, आपने जिस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यू हैव अ गुड इंफॉर्मेशन, गुड नॉलेज अबाउट दोज थिंग। अगर ये पैरामीटर्स आपके सारे के सारे एप्लीकेबल हैं, तो आराम से 6 महीने में कोई भी बच्चा तैयारी कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो इधर उधर भटक नहीं रहा चीजों के लिए, नोट्स के लिए। एक सेटल्ड बच्चा है, एक डेडिकेटेड बच्चा है, और उसको पता है कि मुझे क्या सोर्स फॉलो करना है। अगर एक सही गाइडलाइन, एक सही पाइपलाइन आपको मिल जाए, तो 5 to 6 months आर मोर देन इनफ। अब सेकेंड एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि क्या मैम बेसिक्स पढ़ने नेसेसरी है? सीएसआर नेट में तो एडवांस लेवल का आता है। ये सोच बहुत गलत है। आप पेपर को उठाकर देख सकते हो, रिसेंट पेपर को उठाकर देख सकते हो, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको बेसिक्स मिलेंगे। तो बेसिक डेफिनेटली आपका बेसिक 11th एंड 12th का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन तक भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, आपकी नींव स्ट्रांग है, तो आप ऊपर एडवांस लेवल पर भी अच्छे से समझ पाएंगे, बढ़ पाएंगे। अगर आपने बेसिक ही अपने वीक रखे हुए हैं, आप टर्म्स का मतलब नहीं समझते, आप प्रोसेसेस का बेसिक लिटरल मीनिंग नहीं समझते, तो आपको एडवांस लेवल में आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। तो अगर आप मुझसे इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हो, तो आप बिग यस, बेसिक्स आर डेफिनेटली नेसेसरी। सबसे पहले बेसिक लेवल पर आप क्विज करो, क्वेश्चंस करो, 15 दिन 20 दिन आप दे सकते हो, तो उसके लिए बिल्कुल दो डेडिकेटली होकर, और फिर एडवांस लेवल पर आप बढ़ो। अगर आप अलग से नहीं दे सकते हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, उसका बेसिक करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा समय जरूर दें। अब थर्ड एक बहुत मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या हम विदाउट कोचिंग एग्जाम कवर कर सकते हैं?
क्लियर कर सकते हैं? ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है। आंसर इज यस। आप विदाउट कोचिंग भी आराम से पेपर को क्लियर कर सकते हो एंड इसका जो रूट निकलेगा वो सेल्फ स्टडी से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। वो पैरामीटर्स कौन से हैं? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बहुत अच्छा माइंडसेट है, माइंडसेट का मतलब आप समझते हो, यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर वेरी डिटरमाइंड, यू नो वेयर इज योर गोल एंड उस गोल को पाने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। काफी बच्चे रात रात भर सोते भी नहीं है। अगर आपका बहुत बढ़िया वाला माइंडसेट है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो सेल्फ स्टडी से एग्जाम। अगर आपको एक गाइडेंस एंड यू नो दैट कि कैसे कैसे चीजें फॉलो करनी है, सही गाइडेंस आपके पास है। दूसरी चीज, आपका एक स्ट्रॉन्ग रूटीन है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रूटीन नहीं होता, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, 3 दिन पढ़ा चौथे दिन नहीं पढ़ा। तो जहां आपका रूटीन ब्रेक होता है वहां पर बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर आप किसी कोचिंग में या किसी सोर्स में एनरोल हो जाते हो तो आपके ऊपर एक तरीके से फोर्स या इम्प्लीकेशन हो जाता है कि क्लास चल रही है, आपने पैसा भरा है, आपको क्लास करनी है। लेकिन अगर आप एक सेल्फ रूटीन में चल रहे हो तो उसके लिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, आपको पता है कि सब चीजें कैसे मुझे अरेंज करनी है, मुझे नोट्स कैसे खुद से बनाने हैं, कैसे मुझे सोर्सेस के साथ कनेक्ट होना है, अगर मेरे को कहीं डाउट है तो कहाँ पर मुझे चीजों पर फोकस करना है, कहाँ नहीं करना। अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यू नो कहाँ पर क्या है, कहाँ क्या नहीं है, तो भी आप सेल्फ स्टडी से आराम से पेपर कवर कर सकते हो। अगर इसमें से किसी भी चीज का आंसर नो होता है तो आंसर आपका कोचिंग की तरफ जो है वो जाता है। एंड देखिए, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई है। अगर आप यहाँ पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके अपना ड्रीम्स पूरा कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके गाइडर्स हैं, मेंटोर्स हैं जो आपका सब कुछ सेट करते हैं, आपको ट्यून करने में मदद करते हैं, आपके माइंडसेट को सेटलिंग करने में हेल्प करते हैं। आपकी क्लासेस रोज होती है तो आपका एक रूटीन सेट हो जाता है, आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पर वो सब कुछ आपको सॉर्ट करके दे रहे हैं। चाहे वो पीडीएफ के नोट्स हो, चाहे वो क्विज के क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो डाउट्स हो, चाहे वो किसी प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट या कंपटीशन, सब कुछ आपको अरेंज्ड मिल रहा है। सिर्फ आपको उसमें आपका मेहनत का इनपुट देना है और कुछ भी नहीं देना। कंसिस्टेंसी एंड पंक्चुअलिटी तो हर जगह ही एप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके की कैटेगरी में आते हैं और उस तरीके की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोचिंग से रेलेवेंट कुछ भी डाउट है, कोर्सेज से रेलेवेंट कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे tanejanehaofficial@gmail.com पर एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, जहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगी आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करने में। अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि मैम कौन सी बुक्स फॉलो करें एंड क्या सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है? देखिए, सेल्फ नोट्स को अगेन मैं बोलूंगी, काफी बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो आप उसमें हाइलाइटर का यूज कर लो, ठीक है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। या आपके पास जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं या आप कहीं से अरेंज कर पा रहे हो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, यही दो रास्ते हैं। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अपनी नोटबुक बनाएं, क्योंकि वो आपका एक हथियार है, क्योंकि वहां आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इनपुट वहां पर दे रहे हैं। तो सेल्फ नोट्स जो बच्चा बनाता है उसको खुद बहुत हेल्प मिलती है, बिकॉज देखिए, जब कोई काम हम खुद करते हैं ना, उसमें हम खुद इनपुट डालते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो रिजल्ट्स कुछ और ही निकलते हैं और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ब्यूटीफुल निकलते हैं। तो आपको ज्यादा आउटपुट जो मिलता है, क्योंकि उसमें आपकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो सेल्फ नोट से मिलता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अननेसेसरी खुद को पुश करने की या स्ट्रेस डाउन होने की जरूरत नहीं है। फिर आप ऑल्टरनेटिव मेथड में रेफरेंस बुक को फॉलो करके या पीडीएफ को फॉलो करके वहां हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। बुक की लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक की कोर में से ही आजकल सवाल आ रहे हैं। अगर आप क्रिस्प बुक कोई भी फॉलो कर रहे हो तो वो सिर्फ एक रेफरेंस बुक है जो आपको सिर्फ आइडिया दे रही है। इन डेप्थ के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत डेप्थ में चीजें हैं।
ऑलरेडी सारी स्टैंडर्ड बुक्स की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर की हुई है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जो कि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चे के पास होता है, ग्रेजुएशन में ज़्यादा, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए एंड देन रेफरेंस बुक्स पर आइए। और अगर आप किसी तरीके के सोर्सेज में एनरोल्ड है, कोर्सेज में एनरोल्ड है, तो वहाँ आपको स्टैंडर्ड बुक में से ही सारा कंटेंट मिलता है। फिफ्थ मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन, कि मैम एक टाइम पर हम कितनी यूनिट को टारगेट करें। यूनिट्स तो बहुत सारी हैं। अब देखिए इसका सीधा साधा आंसर जो है 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग है, वर्किंग है, तो आप ऑब्वियसली आपके पास टाइम की कमी है, ठीक है। इन केस अगर आप वर्किंग नहीं है और आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 यूनिट को एक दिन में टारगेट कर सकते हैं। एक साथ मतलब क्या है, आप अपने दिन में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप स्लॉट्स बना सकते हो, ठीक है। 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना सकते हो या 1.5 घंटे के स्लॉट्स बना सकते हो। उसमें आप एक यूनिट एक टाइम पर जो है वो कर लीजिए, ठीक है। दूसरी यूनिट जो है वो दूसरे टाइम पर, थोड़ा थोड़ा इनपुट आपको देना पड़ेगा। मिनिमम आप 2 कर सकते हो, मैक्सिमम आप 3 या 4, डिपेंड करता है कि आपकी कितना आपका सिटिंग अच्छा है एंड कितना आप इनपुट दे सकते हो। इससे कम आप करोगे तो देखो, करोगे तो फिर टाइमली तो सिलेबस कवर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। सेल्फ कर रहे हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाना पड़ेगा, और अगर सोर्स से कर रहे हो तो वो चीज आपको सॉर्टेड मिलती है, क्योंकि टाइम होता है सारे क्लासेस का, जैसे कॉलेज में टाइम होता है, स्कूल में टाइम होता था, आप बस आना है और क्लासेस को अटेंड करनी है और रात में चीजों को रिवाइज करना है। तो इतना यूनिट मिनिमम और इतना यूनिट आप मैक्सिमम एक बारे में लेकर चलें। अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश करें जो यूनिट आप ले रहे हैं एक साथ पैरेलली वो कनेक्ट करें। जैसे कि अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, 4 की बात करूं, अच्छा कनेक्शन है। अगर मैं 5 की बात करूं, 7 की बात करूं, अच्छा कनेक्शन है। 10 की बात करूं, 11 की बात करूं, अच्छा कनेक्शन है। तो इससे क्या होता है, एक में पढ़ी हुई चीज दूसरे में एप्लीकेबल हो जाती है एंड अच्छे से हमें कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाते हैं। तो दैट इज द थिंग जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा क्वेरी है जो यहाँ आंसर नहीं किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर पूरी हेल्प करूँगी आपकी कि आप वहाँ पर जो है चीज़ों को देख सकें एंड मैं उनका डेफिनेटली लिख सकें एंड मैं डेफिनेटली उनका आंसर कर सकूँ। टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आज 6 महीना पहले जहाँ आप हैं, 6 महीने बाद भी वहीं रहेंगे। भटकना ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं कि अगर हम एक सही स्ट्रैटेजी लगा लें, सोर्स लगा लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लें, तो बहुत इजीली हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में मैं आपकी काफ़ी सारी बातों को आंसर कर पाई हूँ, और अगर नहीं कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट अपनी वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। मैं कॉन्टिन्यूसली कोशिश करूँगी कि जितना मैं इनपुट दे सकती हूँ उतना मैं इनपुट आपको लगातार देती रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड अ फ्यूचर अहेड। सी यू सून, थैंक यू सो मच। ऑल इन केस अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, तो नेहा तनेजा नाम सर्च करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली, सो दैट यू विल बी गेटिंग डायरेक्ट नोटिफिकेशंस। मेरा टेलीग्राम चैनल गुरमंत्र एंड नेहा तनेजा अंडरस्कोर लाइफ साइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग मेनी एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो कि आपके CSR नेट प्रिपरेशन एंड लाइफ साइंस के बहुत सारे पेपर में हेल्प करेगी।